हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि बच्चे में कौन कौन सी विविधता पाई जाती है। यहाँ से ना आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, जैसे डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी का यूज़ सबसे पहले किसने किया, कब किया। ठीक है, आप जैसे कि अगर किसी को गणना संबंधी प्रॉब्लम है तो वो किसके अंदर आएगा, डिसलेक्सिया में आएगा, डिस्ग्राफिया में आएगा या किस में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ मैंने इसलिए हैंड रिटन प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं सारी चीज़ों का इसके अंदर एक्सप्लेनेशन कर रखा है। जैसे देखो यहाँ पे आपकी जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है ना, ये सारी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखी है। और यहाँ से आपको एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है। कम से कम आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे फ्रेंड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के बिहाफ में, और सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको फिर हमने यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स होंगे तो आप यहाँ से जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में ये टॉपिक है वहाँ आएगा, तो आप उसे कर सकते हो सेकेंड ईयर की हो अगर आप। तो अदरवाइज़ आप सीट या ट्रीट या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे सामने आता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, कैसे बना है, किन शब्दों से मिलकर बना है, लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ क्या है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम या फिर सीखना। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को सीखते हो तो हम उसे कहते हैं लर्निंग। और डिसेबिलिटी यानी कि जब आप किसी भी काम को करने में असमर्थ महसूस कर रहे हो, स्वयं को असक्षम महसूस कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि हाँ आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो होती डिसेबिलिटी। तो जब बच्चे के अंदर किसी भी काम को करने में अधिगम के दौरान अक्षमता अक्षमता या अशक्तता पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि लर्निंग डिसेबिलिटी आपको पता चलेगा क्या है, लेकिन इसका यूज़ किसने किया, इसके जनक कौन है। अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो शब्द है ना फ्रेंड्स, उसका सबसे पहले यूज़ जो था वो किया था, उसका सबसे पहले यूज़ किसने किया था फ्रेंड्स, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का यूज़ किया था सबसे पहले सैमुअल क्लर्क ने। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड्स आपका कि इसका यूज़ कब किया। ठीक है, इसका यूज़ हमारा किया था सैमुअल क्लर्क ने 1963 में। उन बच्चों के लिए उन्होंने किया था जिनको अधिगम अक्षमता है, मतलब पढ़ने में हो रही है, लिखने में हो रही है, या फिर वो बच्चा मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, या फिर वो वर्ड्स को पहचान गलत रहा है, या फिर वो पहचानता है वर्ड्स को लेकिन वो उनको बोल नहीं पा रहा है सही से, या फिर उसको कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम है, गणना नहीं कर पा रहा है, या फिर वॉस को 100 पढ़ रहा है, 100 को वॉस पढ़ रहा है, 9 को 6 लिख रहा है, 6 को 9 लिख रहा है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना फ्रेंड्स, ये आती हैं आपकी डिसेबिलिटी में। ठीक है, ऑटिज्म है आपका, एप्रेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। ये जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है ना फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि अगर किसी को पठन संबंधी प्रॉब्लम है तो वो क्या है। तो डिसलेक्सिया में जैसे पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम होती है, डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी समस्या पाई जाती है, डिस्कैलकुलिया में कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अन्य नाम, यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में मान लो आपके एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आता कि अधिगम अक्षमता क्या है, आपके एग्ज़ाम में आ जाता है सीखने की विकलांगता क्या है, या अधिगम निर्योग्यता क्या है, या पढ़ने की अक्षमता क्या है, या पढ़ने की असमर्थता क्या है। तो फ्रेंड्स, इन सब का मतलब यही है, अधिगम अक्षमता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अधिगम अक्षमता का मतलब क्या है, अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं। तो अधिगम अक्षमता से अभिप्राय, अगर आपको किसी भी बालक को वाणी यानी कि बोलने में, भाषा में, वाचन में, वर्तनी में, लेखन में, या फिर गणित की कैलकुलेशन संबंधी, गणना संबंधी परेशानी हो रही है, या वो स्वयं को अन्य बच्चों की अपेक्षा आर्थिक रूप में, प्रक्रिया के रूप में स्वयं को पिछड़ा हुआ महसूस करता है, तो ये आता है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी में। अब हम देखेंगे कि अधिगम अक्षमता जो शब्द है ये किससे मिलकर बना है। तो अधिगम अक्षमता जो शब्द है वो 2 पदों से मिलकर बना है फ्रेंड्स। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और अक्षमता का अभिप्राय है असमर्थता, आसक्तता। ठीक है, सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति से है। अब हम चलते हैं आगे फ्रेंड्स। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया, मैंने आपको बता दिया था 1963 में सैमुअल क्लर्क ने किया था। किन बच्चों के लिए किया था, जिनको पढ़ने में, लेखन संबंधी या अन्य प्रकार की अक्षमता महसूस होती है।
अधिगम अक्षम बालक कौन होता है? वो बालक होता है जिसको पढ़ने लिखने या अन्य चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, उसे हम कहते हैं अधिगम अक्षम बालक। अब इसके लक्षण क्या हैं कि भाई इनके अंदर क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे इनको कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम होती है, 100 को वॉस पढ़ते हैं, चीज़ों को, स्थान को, समय का बोध करने में कठिनाई होती है, कार्य करने में परेशानी होती है, इनकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग नहीं होती है, ये चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इनकी रीडिंग पावर वीक होती है, इनका कम्युनिकेशन लेवल जो होता है वो वीक होता है, इनके मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डिफरेंट पोस्चर संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है इनको, ये अपने प्रति लापरवाही बरतते हैं, ठीक है। मौखिक निर्देशों को समझने में असमर्थता होती है इनको, ठीक है। इनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। यहाँ पे दे रखा है कि सामाजिक संबंधों में कमी होती है, ये किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, एक ही कार्य को बार बार दोहराते हैं, जैसे ऑटिज्म में होता है ना, एक ही कार्य को बार बार दोहराता है बच्चा। अव्यवहारिक व्यवहार, ये सारे इसके लक्षण हैं। अब हम देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो डिफरेंट कौन कौन सी हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या आता है फ्रेंड, जैसे आपका आ गया अफेजिया, ठीक है। अफेजिया में क्या होता है आपका वाचन या लेखन संबंधी अयोग्यता, ठीक है। फिर सेंसरी अफेजिया में क्या होता है आपका फ्रेंड्स, सेंसरी अफेजिया में होता है आपका समझने की शक्ति में कमी, ठीक है। मोटर एप्रेक्सिया क्या होता है, जब बोलने या विचार विमर्श की कमी पाई जाती है तो उसे मोटर एप्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। एलेक्सिया क्या होता है, जब वाचन योग्यता में कमी होती है। अग्राफिया क्या होता है फ्रेंड, जब लेखन संबंधी अयोग्यता पाई जाती है। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, जब गणितीय विकार या गणितीय अक्षमता पाई जाती है, जब बच्चा चीज़ों को अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है उसको, जब वो बच्चों चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सब नहीं कर पाता है। 69 को वो 96 लिख रहा है, या 9 को वो 6 लिख रहा है, या 6 पढ़ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर डिसलेक्सिया क्या होता है, जब वो गलत पढ़ रहा है, वो शब्द को 100 को वॉस पढ़ रहा है, या वो 100 को वॉस पढ़ रहा है, या वॉस को 100 पढ़ रहा है। पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, जब वो गलत लिखता है, 100 को वॉस लिख रहा है या वॉस को 100 लिख रहा है, तो प्रॉब्लम होती है। डिसऑर्थोग्राफिया क्या होता है, डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार होता है। डिस्थीमिया क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्थीमिया तनाव संबंधी विकार होता है, ठीक है। डिस्मॉर्फिया क्या होता है, डिस्मॉर्फिया हमारा शारीरिक कुरूपता विकार होता है। इसमें उसको लगता है कि उसकी जो बॉडी के जो पार्ट्स है ना, वो एक पार्ट, कुछ पार्ट छोटा है, जैसे हाथ है, हमारे 2 हाथ है, तो उसको लगता है कि मेरी कुछ हाथ के फिंगर्स, ये वाला हाथ मेरा छोटा है और ये वाला हाथ बड़ा है, ऐसा उसको भ्रम हो जाता है, ठीक है। फिर है आपका डिस्प्रैक्सिया। क्या डिस्प्रैक्सिया है, शारीरिक कौशल संबंधी विकार। अप्रैक्सिया में क्या होता है फ्रेंड्स, अप्रैक्सिया जो होता है उसमें होता है सामान्य चीज़ों के संबंधी अकुशलता पाई जाती है, ठीक है। सांकेतिक वाचाघात में क्या होता है, अप्रैक्सिया के ये हैं ये तीनों पोर्शन, ठीक है। नॉमिनल अफेजिया क्या होता है, नॉमिनल अफेजिया के अंदर जो बच्चा होता है पहचानी हुई वस्तु का सही नाम पहचानने में असमर्थ महसूस करता है स्वयं को। फिर दूषित शब्द उच्चारण वाचाघात क्या होता है, इसके अंदर फ्रेंड्स इसमें बालक शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता, ठीक है। यहाँ दे रखा है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कि वाचाघात यानी कि बोलने संबंधी, उच्चारण संबंधी। फिर है आपका मिश्रित वाचाघात। मिश्रित वाचाघात में क्या होता है, इसमें रोगी के सामान्य बुद्धि विकास में शिथिलता पाई जाती है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो मेन डिसेबिलिटीज़ है जिसको हमने बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन करा है फ्रेंड्स, आपका सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, और आपका होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से डिसलेक्सिया से आ जाता है, डिस्ग्राफिया से आ जाता है आपका, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी यहाँ से आया था डिसलेक्सिया से, ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्कैल्कुलिया नाम से ही पता चल रहा है आपको, डिस्कैल्कुलिया मतलब कि कैलकुलेशन संबंधी परेशानी, यानी कि गणना संबंधी परेशानी, जब वो चीज़ों को कैलकुलेशन नहीं कर पाते, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर पाता है, जब वो 6 को 9 लिख देता है या 9 को 6 लिख देता है, जब उसको डायरेक्शंस की नॉलेज नहीं होती है, जब उसको वो लाइंस की नॉलेज नहीं होती कि वर्टिकल लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, जब वो वर्ड्स को मतलब जो नंबर दे रखे थे ना असेंडिंग डिसेंडिंग, उनको नहीं कर पाता है अरेंज, टाइम की नॉलेज नहीं होती है उसको, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, डायरेक्शन रिलेटेड, टाइम, रीजनिंग रिलेटेड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीज़ें। इसके भी टाइप होते हैं, अगर आप डीप नॉलेज देखोगे ना, डीपली इसको स्टडी करोगे तो इसके टाइप्स में क्या आता है, वर्बल डिस्कैल्कुलिया क्या है, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया क्या है, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया क्या है, ये सारे,
ये सब इसके टाइप हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है फ्रेंड? डिस्ग्राफिया है आपका लेखन संबंधी विकार। इसमें जो बालक होता है वो ठीक से लिख नहीं पाता है, लिखावट संबंधी प्रॉब्लम होती है, हैंड राइटिंग में होती है जो उसकी वो पुअर होती है, वो जो लाइंस होती है लाइंस में ना लिख करके वर्ड्स उसके नीचे लटकते रहते हैं, वो जो स्ट्रक्चर होता है ना उसकी शेप जो होती है लेटर्स की वो प्रॉपर नहीं होती हैं, वर्ड्स को इनकम्प्लीट लिख के छोड़ देता है वो, उसके मोटर संबंधी प्रॉब्लम होती है, मतलब मसल्स की कोऑर्डिनेशन संबंधी प्रॉब्लम होती है उसकी। ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। 100 को वॉज लिखता है या वॉज को 100 लिखता है, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। ठीक है, आप जैसे इसको दो तरीके से आप याद भी कर सकते हो कि ग्राफ है तो ग्राफ किस पे ड्रॉ करोगे? लिख के ही बनाओगे ना ग्राफ, ठीक है, या ग्राफिकल लेखन संबंधी है। नेक्स्ट है आपका डिसथीमिया। तो इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो फ्रेंड्स कि थीम, अगर आपको मान लो एग्ज़ाम के टाइम में टीचर ने बोला कि अब आपको एक थीम ये है और आपको इस पे लिखना है, तो थीम्स के बारे में जब टीचर ने आपको बोला एक्सप्लेन करने के लिए, आपको उसके बारे में विवरण करने के लिए, तो आप स्ट्रेस लेने लग गए, तो ये हो गया आपका तनाव। तो थीम संबंधी क्या होगा? थीमिया। और इससे क्या होगा? गंभीर तनाव की अवस्था। इसके अंदर बालक को भ्रम हो जाता है कि इसके जो शरीर है ना उसके कुछ अंग बड़े हैं और कुछ अंग छोटे हैं। जैसे आपके 2 हाथ हैं ना, तो बालक को लगता है कि मेरे एक हाथ की उंगलियां छोटी हैं और एक हाथ की उंगलियां बड़ी हैं। ऐसा होता नहीं, बट उसको ऐसे भ्रम हो जाता है। ठीक है, लगातार दूसरों के साथ अपनी उपस्थिति की तुलना करने लग जाता है वो, सामाजिक स्थितियों से बचना चाहता है, वो लोगों से मिलना नहीं चाहता है, कम्युनिकेशन लेवल दूर होता है, कन्वेंशनलिटी पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया से अभिप्राय होता है फ्रेंड्स वर्तनी विकार। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो बालक की भाषा संरचना व शब्दों के अक्षरों की जानकारी का निम्न स्तर होता है, यानी कि जो बालक होता है वो अक्षरों की जानकारी और भाषा संरचना संबंधी प्रॉब्लम उसके अंदर पाई जाती है। वो शब्द को गलत पढ़ता है, अशुद्ध वर्तनी करता है, व्याकरण संबंधी नॉलेज प्रॉपर नहीं होती है उसको, लिखित व्याकरण या वर्तनी है या लेखन है, इन सारी चीज़ों की गति की तुलना उसकी जो होती है अन्य बच्चों की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक है, शब्दों का प्रयोग इत्यादि इसके विविध लक्षण हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया से आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। डिसलेक्सिया से ये प्राय है आपका पठन संबंधी, लेक्सिकल वर्ड्स लेक्स से बना है या लक्स से बना है, तो लक्स अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है या फिर लेक्सिकल वर्ड्स को वो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो होता है हमारा डिसलेक्सिया। यहाँ बच्चा चीज़ों को गलत पढ़ रहा है, 100 को वॉस पढ़ रहा है, वॉस को 100 पढ़ रहा है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है उसको, अक्षरों को उल्टा लिख रहा है वो। ठीक है, जैसे 100 है तो उसको वॉस लिख रहा है। ठीक है, गलतियों को दोहरा रहा है, शब्दों का संयोजन समझने में उसे परेशानी हो रही है, ये सारी चीज़ें। फिर है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया भी आपका मसल्स कोऑर्डिनेशन संबंधी होता है। इसमें जो बालक होता है इसमें शारीरिक कौशल की प्रभावपूर्णता का अभाव होता है, खराब पोस्चर्स ना, या खराब संतुलन या थकान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब फ्रेंड्स, हमने आपको इससे रिलेटेड जितने भी मेन चीज़ें थी वो हमने सब आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो हमें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए और अन्य वीडियो के लिए बने रहेगा हमारे साथ। जल्द ही हम आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।